श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं, जिन्हें हम पितृ पक्ष के नाम से भी जानते हैं। और यह जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध के, ये आपके पितरों को समर्पित होते हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिनके सर पर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है, जिनके घरों के पितृ हमेशा खुश रहते हैं, उन घरों में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और उस परिवार की हमेशा उन्नति होती ही रहती है। तो अगर आप भी अपने पितरों को बहुत ही ज़्यादा खुश करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि सदैव आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहे, तो श्राद्ध पक्ष के ये जो 16 दिन होते हैं, इनमें आपको एक कार्य जरूर करना है। सभी माताओं बहनों को पितृदीप का यह चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। आपके पितर इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और वह आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे और आपके परिवार में हमेशा उन्नति होती रहेगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में जानेंगे। ये तीनों ही उपाय आपके पितरों को तो प्रसन्न करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं उन्हें भी परिपूर्ण करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। पहला विशेष उपाय पितृदीप का होने वाला है। गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। केवल आपको अपने घर के बाहर यह पितृदीप अवश्य लगाना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पान का पत्ता लेना है। देखिए, यदि आपको पान का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप केले का पत्ता भी ले सकते हो। अगर केले का पत्ता भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको फिर पीपल का पत्ता अंत में ले लेना है, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको पान का पत्ता ही लेना है। अब इसके बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। देखिए, दीपक में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। पितरों के निमित्त हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, तो आपको दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको गाय माता का शुद्ध घी जो होता है उसका प्रयोग करना है। गुरुजी ने बताया है कि यदि आपको गाय का घी नहीं प्राप्त होता है तो आपको फिर सरसों के तेल का प्रयोग करना है। तो या तो आपको गाय का घी लेना है या फिर आपको इसमें सरसों के तेल का प्रयोग करना है। तो आपको एक लंबी बाती का दीपक ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक धूप बत्ती लेना है और भोग के लिए आपको मात्र थोड़ी सी चीनी यानी कि शक्कर लेना है। और इसी के साथ में आपको 2 लौंग ले लेनी है। देखिए, लौंग जो है आपको फूल वाली ही लेनी है। देखिए, ये उपाय आपके समस्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए होगा, तो आपको यह विशेष उपाय जो है शाम के समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के अपने घर के बाहर पहुंच जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर के बाहर जिस भी स्थान पर ये उपाय कर रहे हैं तो उस स्थान को आपको पानी से स्वच्छ कर लेना है। अब सबसे पहले तो आपने जो या तो केले का पत्ता लिया है, पान का पत्ता लिया है, जो भी आपने लिया है उसे उस स्थान पर आपको रख देना है। अब दोस्तों, आपको दीपक जो है उसे प्रज्वलित करना है। दीपक की जो बत्ती का मुख है वो आपको रखना है दक्षिण दिशा की तरफ। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि दक्षिण दिशा जो होती है वो आपके पितरों की होती है, तो इसीलिए आपको इस दीपक का जो मुख है वह दक्षिण दिशा की ओर ही रखना होगा। अब थोड़ी सी साइड में आपको जो आपके पास एक धूप बत्ती है उसे भी आपको वहीं पर जला देना है। अब आप जो अपने साथ शक्कर या चीनी जो भी लेकर के आए हैं भोग के रूप में, उसे भी आपको उस पान के ऊपर रख देना है। अब आपको 2 मिनट तक वहाँ पर बैठना है और आपको अपने समस्त पितरों का स्मरण करना है। अगर आप अपने समस्त पितरों का नाम नहीं ले सकते हैं तो आपको बोल देना है समस्त पितृगण, तो उसमें आपके सभी पितर आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक पात्र के अंदर थोड़ा सा जल लेना है और उस जल से आपको जिस स्थान पर आपने पान का पत्ता रखा है, उसके ऊपर दीपक रखा है, आपने सभी सामग्रियां रखी है, उसकी चारों तरफ आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि पितृपक्ष के दौरान हर शाम को आपको यह उपाय करना है। आपके जो पितृ हैं वो आपसे इतने अधिक प्रसन्न होंगे। देखिए, पितृपक्ष के दौरान पितृ जो हैं मृत्यु लोक से धरती लोक पर आते हैं और जब भी वह शाम के समय आपके घर के बाहर आएंगे तो वह पहले ही आपके घर में प्रवेश करने से पहले ही बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाएंगे कि यह जो मेरा परिवार है मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है। तो इसे देख करके आपको वह दोनों खुले हाथों से आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इस आशीर्वाद के प्राप्त होने के बाद आपके परिवार की उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को हर शाम को जरूर करना है।
तो आपको पहला उपाय इस प्रकार से कर लेना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपके घर में बीमारियां बहुत ही अधिक रहती हैं, शरीर के किसी न किसी हिस्से में हमेशा दर्द रहता है, यानी कि शरीर में किसी न किसी प्रकार की समस्या हमेशा ही रहती है, तो पितृपक्ष के दौरान आपको 2 से 4 बार यह उपाय कर लेना है। आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको कुशा जो घास होती है उसे ले लेना है। यदि आपको हरी कुशा घास नहीं मिल पाती है तो जो पूजन सामग्री की दुकान होती है उस पर से आप सूखी कुशा घास भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको एक कुशा लेनी है, ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कुशा ली है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों, इस जल के पात्र को और कुशा घास को लेकर के आपको जहाँ कहीं भी आपके घर में पानी पीने का स्थान होता है, जहाँ आपके घर में पितरों का स्थान माना जाता है, कई घरों में अगर आरओ भी लगा हुआ है तो उस स्थान पर आपको इस पात्र को रख देना है। देखिए, आपको इस पात्र को किस समय रखना है? आपको शाम के समय इस पात्र को अपने जो पानी पीने का स्थान होता है वहाँ पर रख देना है इस पात्र को। अब देखिए दोस्तों, शाम को आपने यह पात्र रख दिया। जब भी आप अगली सुबह उठेंगे तो आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, आपको चाय भी नहीं पीनी है, कुछ भी नहीं खाना है और सीधे आपको इस जल को ग्रहण कर लेना है। ध्यान रखना, आपका जो मुख है वो आपको दक्षिण दिशा में रखना है और आपके जो पितृ होते हैं उनका आपको स्मरण करते हुए इस जल का आपको ग्रहण कर लेना है, आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि पितृपक्ष के दौरान आपको 2 से 4 बार यह उपाय कर लेना है। आपके शरीर का जितना भी दर्द होगा वह सभी दूर हो जाएगा। देखिए, यदि आप यह उपाय दूसरी बार कर रहे हैं तो आपको उसी कुशा घास को वापस से उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। शाम के समय उस पात्र को रख देना है। फिर अगली सुबह जो होगी उसमें आपको इसी प्रकार से जल को ग्रहण कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको 2 से 4 बार यह उपाय करना है। आपके शरीर का सारा दर्द, सारा पेन समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे तो आपको एक छोटा सा कार्य करना है। आपको एक खाली कटोरी लेना है। तो इस कटोरी के अंदर आपको मात्र थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और शेष जो है आपको अपने घर से शुद्ध जल इस कटोरी के अंदर मिला देना है। अब इसी के साथ में आपको जौ लेनी है। ध्यान रखना, जौ का उपाय जब भी हम पितृगणों के लिए करते हैं तो इससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है। यह उपाय आपको इसीलिए करना है ताकि आपका जो कुल है, आपका परिवार जो है वह उन्नति करता रहे, वह बढ़ता रहे और साथ ही साथ आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी न हो। इसीलिए आपको ये उपाय करना है। तो इस जौ के आपको मात्र कुछ दाने, जो आपने कटोरी ली है, गंगा जल उसमें डाला है, तो आपको उसमें ये जौ के दाने भी डाल देने हैं। अब इस कटोरी को आपको जहाँ आपके घर में पानी पीने का स्थान होता है, पितृगणों का स्थान होता है, वहाँ पर आपको इस कटोरी को शाम के समय रख देना है। देखिए, कटोरी को आपको ढक करके रखना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, आपने शाम को यह पात्र अपने मटके के वहाँ पर रखा था। अगली सुबह जब भी आप उठेंगे तो सीधा उठ कर के आपको एक कार्य करना है। इस पात्र का जो जल है अपने घर के चारों तरफ आपको छिड़क देना है। घर के अंदर केवल आपको प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में इस जल का छिड़काव आपको कर देना है। सुबह उठते से ही आपको यह जल अपने घर के चारों तरफ छिड़क देना है। केवल शौचालय और बाथरूम को आपको छोड़ना है, बाकी घर के प्रत्येक कोने में आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। यकीन मानिए, इस उपाय से आपके जो पितर हैं बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। आपके घर में हमेशा धन संपदा की वृद्धि होती है और आपके परिवार के ऊपर कभी भी संकट और कष्ट उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का अगर सवाल है तो कमेंट में पूछ ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।